Assalamu alaikum students, how are you all? Let's start our today's topic with the name of gracious Almighty. Bismillahir Rahmanir Rahim. Our today's topic is respiratory system. स्टूडेंट्स, आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? हमारे सांस लेने का जो प्रोसेस होता है उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं, और इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में आज हम देखेंगे। सबसे पहले जो नोज़ होती है, नोज़ के बाद हमारे पास कुछ ऑर्गन्स आते हैं। इनकी एनिमेशन आप एक मरतबा देख लें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने लंग्स के अंदर तक को व्यू किया है कि लंग्स के अंदर जाके क्या क्या ऑर्गन्स जो हैं वो हमें यूज़ आउट हो रहे होते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक ट्रैकिया आती है, यानी कि जो विंड पाइप हमारा होता है, सांस की नाली होती है। ट्रैकिया जो है वो दो लाइंस में डिवाइड होती है, दो पाइप्स में डिवाइड होती है। उनको हम ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई जो है लंग्स के अंदर जाती हैं और वहाँ पर सेवरल ट्यूब्यूल्स में डिवाइड होती हैं। उनको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स जो है वो मज़ीद एयर सैक्स जो आपकी स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे हैं, गोल गोल से डॉट्स, इनमें डिवाइड होते हैं। इनको हम कहते हैं एल्वियोलाई। सही है स्टूडेंट्स, यही पर हमारे पास हम एक दफ़ा देख लेते हैं कि ट्रैकिया, लंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई जो है वो हमने देखे हैं, हमारे लंग्स के अंदर होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में यूज़ आउट होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है एक्टिविटी 2 पेज नंबर 27 पर, यहाँ पर आपने ड्रॉ करनी है डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि इंसानों के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसकी एक डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है। वैसे आप इस पर कोई भी डायग्राम आप रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड ड्रॉ कर सकते हो, आप नेट से देख के कर सकते हो ड्रॉ, लेकिन यहाँ पर आपको सिखाने के लिए एक छोटा सा ट्यूटोरियल मैंने आपके सामने पेश किया है, देखिएगा। On the inside of the nose outline, draw a short tube with a bulge on the upper side. Label the bulge as nasal passage. Now, narrow the nasal passage to form a tube and extend it a little downwards. To the right of it, draw an inverted C with a projection on its head as shown. Label the space enclosed within the inverted C as oral cavity. Join the nasal passage and oral cavity to form a tube and extend it downwards in this way. Label the portion of the tube in the neck as pharynx. Below the neck, on the extension of the pharynx, draw an irregular cylindrical structure. In the structure, draw some curved lines as shown. Label the structure as trachea. Extend the trachea to the right into a branch structure like this. On each side of the trachea, draw a slightly concave structure and label both as lungs. Inside the right lung, draw another similar structure a little smaller. In this, draw very small circles from the middle of the trachea. Draw two vertical lines very close to each other. To the left of these lines, draw 6 curved tubes as shown enclosing the left lung. Below the last tube, draw another similar curved tube with a small extension. Join this tube to the two vertical lines by a short slanting line like this. Label any of the two curved tubes as ribs. Finally, below the lungs, draw a horizontal curved line and join this line with both lungs as shown. Label the line as diaphragm and you are done. Here is the label diagram of the human respiratory system.
फ्रेंड्स, होप आपको आज के लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ नहीं भी समझ आई तो आप मुझसे डीएम करके पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं तक। क्लास डिसमिस्ड। अल्लाह हाफिज़।